8607 Teaching Practice 1 Classroom Observation is a process by which a consultant sits in on one or more class sessions, records the instructor teaching practices and student sections, and then meets with the instructor to discuss the observation. क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है क्या कि आप क्लासरूम में बैठते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है और आप पीछे बैठ के टीचर जो एक्शन कर रहा है और जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एक्शन कर रहे हैं, उनको नोट डाउन करते हैं और फिर उसको अपनी हैंडबुक में, अपनी बुकलेट के अंदर नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं विद द डिस्कशन विद द टीचर, कि अपने टीचर से बात करते हैं और फिर classroom observation is a formative or it's been continuous process of gathering data around teacher learning targets to provide feedback to the teacher regarding growth and to inform future teacher learning. टीचर को अपना रवैया बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग प्रैक्टिस बेहतर बनाने के लिए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की जाती है एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये कॉन्टिन्यूस जो प्रोसेस है, इसके तहत आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी इम्प्रूव होती है। बिफोर ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर शुड नो, ये जो व्हाट, क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर को क्या मालूम होना चाहिए, क्यों मैंने ऑब्जर्व करना है, हु किसको ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट क्या है, आपने क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है। क्लासरूम के अंदर किसको ऑब्जर्व करना है, बेंचेस को नहीं, टीचर्स को ऑब्जर्व करना है और स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है। क्यों ऑब्जर्व करना है, बिकॉज आप 8607 ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ पे गए हैं और टीचिंग प्रैक्टिस 1 आपका सब्जेक्ट है। और क्यों करना है, ताकि टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूव हो सके, और क्यों करना है, ताकि टीचर को आप इस हवाले से बता सकें कि आपसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया। हु, कौन ऑब्जर्व करेगा, जाहिर है आप लोग, यानी कि ट्रेनिंग टीचर या जिनको आप स्टूडेंट्स कह लें या ट्रेनिंग टीचर्स कह लें। आप लोग हाउ कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आप क्लासरूम के अंदर बैठेंगे और खामोशी से ये सारी चीज़ें जो कुछ हो रहा है क्लास में वो ऑब्जर्व करते रहेंगे। वन और मोर ऑब्जर्वर्स स्पेंडिंग टाइम इन द क्लास टू ऑब्जर्व अ लेसन पार्शली और कम्प्लीटली। हमने कहा आपने 3 घंटे वहाँ गुजारने हैं, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। एक या दो ऑब्जर्वर हो सकते हैं। वाई, टू मेजर पर्पसेस, इवेल्यूशन करना इसका मकसद है। इट मे लीड टू मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस विच एज rating of appraisal, job conflict, warning, etc. Number two, professional development. This approach to lesson plan observation is driven by concern of continuous quality improvement. Total quality management जो है, improvement जो है, उसके लिए हम कहते हैं कि आप ये चीज़ें सब कर सकते हैं। Who, observer can be maybe the principal, vice principal, head आप होंगे. Our teacher may be observed unannounced with a prior notice, single observation or series observation, clinical supervision. क्लिनिकल सुपरविजन मतलब ये है कि आप एक्सपेरिमेंटल को रिसर्च करने लगे हैं, तो आप रिजल्ट जानना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ऑब्जर्वेशन हो सकती है। क्लिनिकल सुपरविजन इज अ वेल नोन क्लासरूम बिहेवियर अप्रोच। इट हैज़ 3 बेसिक प्री ऑब्जर्वेशन कॉन्फ्रेंस। ऑब्जर्वेशन से पहले आप टीचर से डिस्कस करते हैं लेसन प्लान विद ऑब्जर्वर। क्लास ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द क्लास क्वाइटली, टेक नोट्स एंड गैदर इंपॉर्टेंट डाटा। नोट्स लेता है और मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करता है और क्लासरूम के बाद फीडबैक देता है, जो कि ऑब्जर्वेशन की शेयरिंग होती है। और पॉजिटिवली नेगेटिवली टीचर को मत कहें, डिसहार्ट मत करें, उसको ट्रू फैक्ट्स एंड फिक्स बताएं। The effectiveness of observation would depend on the content knowledge। जो कुछ ऑब्जर्वर क्या करता है, जो कंटेंट नॉलेज है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। पेडागोजी यानी कि टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फीडबैक स्किल्स, कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और देन उसने टीचर ने कैसे आंसर किया, दैट इज फीडबैक। एंड देन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, और जो एक्सपीरियंस होता है उसका और जो एक्सपर्टीज होती है उसकी, उसके बारे में बता रहा होता है। इंटरपर्सनल स्किल यानी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन, इसके बारे में वो बता रहा होता है। इफ मोर देन वन ऑब्जर्वर इन द क्लास, इन द स्कूल, देन ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम शुड नो दैट व्हाट काउंट एज इफेक्टिव टीचिंग। अगर एक से ज़्यादा भी ऑब्जर्वर हों तो इफेक्टिव टीचिंग उनको पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ टाइम अ टीचर हैज़ बीन ऑब्जर्व, कितनी दफ़ा आप टीचर को ऑब्जर्व किया गया। व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक, फीडबैक क्या दिया गया उसको। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वर जा रहा है तो उसके लिए टिप्स क्या हैं कि डेवलप अ क्लाइमेट फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट। टीचर के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। ट्रीट अ टीचर विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये मत समझे कि टीचर के ऊपर आप लोग कोई चेक एंड बैलेंस के लिए आए हैं। टीचर के रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है।
किसी टीचर को कभी भी इंसल्ट मत करें। बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल। जैसे आप मक्खी हैं क्लास के अंदर और खामोशी से बैठे हुए हैं। डोंट इंटरवीन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। क्लास के अंदर मत बताएं कि आप क्या क्या बातें नोट कर रहे हैं। ड्यूरिंग टीचिंग कभी भी मत बोलें। व्हाट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन सम मेजर क्वेश्चंस, व्हाट इज द टीचर डूइंग, टीचर कर क्या रहा है। व्हाट आर स्टूडेंट्स डूइंग, हमने कहा स्टूडेंट्स और टीचर के एक्शन नोट करने हैं। स्टूडेंट कैसे बात कर रहा है टीचर से, टू ईच अदर कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। टास्क क्या है जो परफॉर्म किया जा रहा है। हाउ मच टाइम स्पेंड ऑन टास्क, कितना टाइम लग रहा है काम करने के ऊपर जो कंप्लीट हो रहा है। और टास्क के अंदर जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो क्या है। मैनेजमेंट कैसे मेंटेन करेगी, मैनेजमेंट क्या करेगी, ये हमने कहा ऑब्जर्वर के लिए मेंटेन और रिकॉर्ड करेगी। मैनेजमेंट के ऑब्जर्व किया गया इन्फॉर्मेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। टीचर को प्रेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन यूज होती है। डेवलप अ कल्चर ऑफ पीयर ऑब्जर्वेशन। ये जो कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जिसमें पीयर ऑब्जर्व किया जाए, यानी कि सबको ही तमाम टीचर्स को ऑब्जर्व करके उनका एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए। ब्लैंक कॉपी ऑफ द लेसन प्लान ऑब्जर्वेशन शुड बी गिवन टू ऑल टीचर्स एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन द फॉर्म। टीचर से डिस्कस भी किया जाए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन, फिर अगर आप नेगेटिव फीडबैक दें उसको कंस्ट्रक्टिव बताएं। लाइक उसका जो फीडबैक है उसका बिहेवियर ऐसा चाहिए कि इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, ऑफर ऑप्शंस, इंकरेज डेवलपमेंट। ये ना होना चाहिए आप उसमें नुक्स निकालें, बल्कि उसको बताएं कि आपका मतलब मकसद ये है कि आप नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट मकसद है, उसकी अवेयरनेस मकसद है, उसको डिफरेंट ऑप्शंस देना मकसद है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करना मकसद है। सम टिप्स फॉर द फीडबैक। टिप्स, जब भी आप फीडबैक में, पूरी दुनिया के अंदर फीडबैक की जो टिप्स हैं वो आप नोट कर लें कि स्टार्ट विद द पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, पहले हम बुराई बताते हैं और फिर कभी एक आध अच्छाई बता देते हैं, लेकिन हमेशा अगर आपने फीडबैक देना है दुनिया के अंदर, फीडबैक इज अ गिफ्ट, सो ever take it with a positive way. You start with the positive, be specific, refer to behavior which can be changed, offer alternatives, ऑप्शन भी दें कि इसको ठीक कैसे किया जाता है, बी डिस्क्रिप्टिव rather than evaluative। आप उनको वजाहत दें बजाय ये कि उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दें। ऑन द फीडबैक, फीडबैक को आप खुद बताएं कि ये मेरा फीडबैक है और हो सकता है कि आप इससे मुतफिक हों या ना हो। लीव द रेसिपिएंट्स विद द चॉइस, उसकी मर्जी है। आखिर पे थैंक यू कहें और थिंक व्हाट इट सेज अबाउट यू, इसके बारे में सोचें कि वो आपके बारे में क्या कहता है। ये लेसन सैम्पल ऑब्जर्वेशन है जो कि आपकी बुकलेट 8607 के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको ही फिल करेंगे। ये रूटीन क्या है, इस चार्ट के अंदर जा बुकलेट के अंदर क्या है, रूटीन क्या है, रूल्स क्या हैं और टेबल्स क्या हैं। अदर इश्यूज दैट यू कंसिडर रिलेटेड टू रूल्स रूटीन, कि आपकी जो क्लासरूम है उसके रूल्स क्या हैं, लेकिन वहाँ पे रूटीन्स क्या फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर एनलिस्ट करना है। ठीक है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 के अंदर ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर्स रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट्स, कमेंट्स, नेम ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल, ये सारा कुछ आपने फिल करना है। एनी गुड एग्जांपल, एक्सीलेंट, गुड। अब आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट, न्यूट्रल स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट ये इसमें लिख देनी है कि अच्छी चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें जो रूटीन की थी वो क्या थी, और इसमें आपका न्यूट्रल स्टेटमेंट क्या था। यहाँ तक 8607 कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि You आप are now नेक्स्ट muted. ये जान सकें कि 8607 को कंप्लीट कैसे करना है और इसको लिखना कैसे है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।